शहीद स्मारक मैदान में शमशेर खान के नुमाइंदगी में चल रहे मदरसा पैरा टीचर्स और राजीव गांधी पैरा टीचर्स का एहतजाज आज महापड़ाव में तब्दील हो गया। सूबे के अलग अलग ज़िले से बड़ी तादाद में असातिज़ा ने इस एहतजाज में शिरकत करते हुए वज़ीर आला अशोक गहलोत से कहा कि वो उनकी नौकरी को परमानेंट की जाए, क्योंकि जब 2018 में सूबे में सरकार आई थी कांग्रेस की तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक इस एहतजाज को तहरीक-ए-उलमा हिंद समेत सूबे की 22 तंजीमों ने अपना हिमायत दिया है। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ इमरान और मेरे साथ देख रहे हैं तस्लीम टीवी। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक मैदान में, जहाँ 15 अक्टूबर से राजीव गांधी पैरा टीचर्स व मदरसा पैरा टीचर्स के जो संगठन है वो एहतजाज कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन अभी तक वज़ीर आला की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है, इन्हें कोई भी कुछ मैसेज नहीं मिला है। अब तक इनको 22 तंजीमें इनकी हमायत में आ चुकी हैं, जिसमें तहरीक-ए-उलमा हिंद भी इनकी हमायत कर चुकी है। आज हमारे साथ मदरसा टीचर से कुछ कारकुन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अभी तक उनको वज़ीर आला की तरफ से कोई आश्वासन मिला है या नहीं मिला है। अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री की तरफ से? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, हमारी अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। एक बार वार्ता हुई है, वो हुई है जो हमारे ललित जी शर्मा हैं OSD, तो उन्होंने एक ज्ञापन की तरह ज्ञापन लिया है। अभी कोई टेबल वार्ता नहीं हुई है। और हमारा 15 अक्टूबर से जो ये धरना चल रहा था, आज उस धरने को महापड़ाव में बदल दिया गया है। ये 7 तारीख तक महापड़ाव के रूप में रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो वो अनिश्चितकालीन भी चल सकता है और दीपावली, हम काली दीपावली यहीं मनाएंगे। आप लोग की क्या क्या मांग है? आप लोग सरकार से क्या क्या मांग कर सकते हैं? हमारी एक ही मांग है, राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर को नियमितीकरण किया जाए। जब तक हम नियमितीकरण का आदेश नहीं देंगे सरकार, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे जो राजस्थान के जो गांधी के नाम से मशहूर हैं शमशेर खान गांधी, वो आज मौन व्रत पे हैं, वो आज व्रत पे है, वो मौन व्रत पे हैं, तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाएगी। कुछ और कारकुन मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या बता रहे हैं इस एहतजाज के बारे में। जी हाँ जी, ये अभी मैंने पहले सरकार को मैंडेट दिया था कि आप हमारे 7 तारीख रैली को मान दो, उन्होंने नहीं माना। 15 तारीख से रैली शुरू हुई, धरना शुरू हुआ, 31 तारीख का भी टाइम दिया और उनको पहले बोला था कि अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो 1 तारीख को रैली नहीं है, रेला होगा। और आज रेला है, आज रेला बढ़ चुका है, अब कल और बढ़ेंगे। 5000 लोग कल आ रहे हैं, 5000 परसों आ रहे, 13 जिले अभी आने, 20 जिले आए। और ये हमें जब तक नियमितीकरण करेंगे, जब तक हम यहीं काली दिवाली मनाएंगे, रोडों पे सोएंगे और भूखे रहेंगे। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई विधायक आप लोग से मिले अभी तक आके? अभी सरकार के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं आप यहाँ जगह नहीं, भीड़ मत करो, यही कह रहे, बाकी कोई वार्ता नहीं हुई है। कोई अधिकारी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। अधिकारी सरकार के जो बात करें वो झूठी बातें करते हैं, कोई हमें अधिकारियों पर भरोसा ही नहीं है। अभी तक आप लोगों के कितने संगठन ने आप लोगों को समर्थन दिया है? अभी हमारे को 37 जात के समाज ने और 60-70 संगठनों में 100 लोगों के संगठनों ने समर्थन है। पूरे राजस्थान में भारत का संगठनों का समर्थन है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी आगे दिवाली के दिन सरकार को दिवाली नहीं मनाने देंगे। हमारी काली दिवाली होगी और सरकार की भी काली दिवाली होगी। 200 विधायकों की काली दिवाली होगी अगर ये इनके होंगे तो ये थे कारकुन जो बता रहे थे, जो राजीव गांधी और मदरसा पैरा टीचर्स से कारकुन हैं, जो बता रहे थे कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वो काली दिवाली यहीं मनाएंगे। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या वो कहना चाहेंगे इस एहतजाज के बारे में। सर ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अगर आपकी नीयत में खोट थी तो आपको जो मतलब संविदा कर्मियों के लिए उप मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है उसको तुरंत प्रभाव से भंग कर देना चाहिए, ताकि राजस्थान का संविदा कर्मी मजदूर मजबून बेसहारा वो गुमराह न हो। यहाँ तक कि कई MLA मंत्री और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाम चंद जी कटारिया जी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए कुछ करो, नहीं तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनते नहीं है। आज वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी गहरी नींद में सोए हैं, हम उनकी नींद उखाड़ने के लिए आए हैं। जी, जैसा कि देख सकते हैं कुछ औरतें भी यहाँ काफ़ी तादाद में आई हैं, वो भी इस एहतजाज में शामिल हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं इस एहतजाज में और पूरा समर्थन कर रही हैं वहाँ पे मर्दों का।
मदरसा टीचर्स के कुछ टीचर असातिज़ा यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो 15 अक्टूबर से लगातार शहीद स्मारक मैदान में बैठे हैं अभी तक, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन उन्हें मिला है या नहीं मिला है, क्या सरकार ने उनकी बात अभी तक मानी है या नहीं मानी है। सरकार की तरफ से आप लोगों को आश्वासन मिला है अभी तक? जी अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और मैं 2001 के बैच से मदरसा पैरा टीचर हूँ और अभी इस वक्त यहाँ पर राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा शिक्षा सहयोगी और शिक्षाकर्मी जो अनियमित कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हमारी मांगों की तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही है, आंख मूंद के सोई हुई है। ये सरकार अंग्रेजों से भी खराब है, इस सरकार को अभी बदलना पड़ेगा। अगर सरकार आप लोग की बात नहीं मानती है तो आएगा क्या इरादा है आप लोग का? सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो सरकार को इसका खामियाजा बहुत ही अच्छे अंदाज में भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ से धरने से नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और अगर ये सरकार अभी बात नहीं मानेगी तो आने वाले चुनाव में इस सरकार को हमारी बात नहीं मानने का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये माजूर हैं, बिल्कुल अपने पैरों से माजूर हैं ये, उनके बावजूद भी इनके ये हौसले के साथ यहाँ आए हैं। ये जैसा कि हम आपको लगातार ख़बरें दे रहे हैं, यहाँ से कुछ औरतें भी यहाँ आज एहतजाज में आई हैं और बड़ी तादाद में औरतें यहाँ मौजूद हैं। एक मदरसा पैरा टीचर्स की एक असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं जो वो औरत हैं, वो मैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर सरकार ने उनको क्या आश्वासन दिया है, सरकार ने अब तक उनकी बात मानी है या नहीं मानी है, या अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे। अभी तक आप लोग को सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन ही दिया गया 3 साल से, हमारा काम बिल्कुल 0% है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। हमें आश्वासन ही मिला 3 साल से, जबकि 2018 में कांग्रेस सरकार का मैनिफेस्टो था कि हमको नियमित करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ वहाँ पर वादे किए कि हम आपको नियमित करेंगे। दांडी यात्रा निकली 2 बार, वो भी हमारी स्थगित करवाई गई और अभी भी हमारी बातें नहीं सुन रही है। ये मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी दुर्भाग्य और दुख की बात होगी कि राजस्थान की औरतें, महिलाएं सड़कों पर है। इससे बड़ी और इस राज्य के राजा की बड़ी बात क्या हो सकती है? जो औरतें वो सड़कों पर आई है, इससे बड़ी कुछ बात नहीं होती। इससे बड़ी इसकी नाकामी सरकार की कुछ नहीं हो सकती है। इनके बीवी बच्चों के साथ सब लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए, ये देखिए स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे लेकर आए, परिवार सहित आए। हम दिवाली यही मनाएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यही रुकेंगे और हमारा नियमितीकरण हम लेकर जाएंगे। हमें कोई वादा नहीं चाहिए। अक्सर ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, औरतें अपने घर में होती है, लेकिन इस वक्त बड़ी तादाद में औरतें यहाँ मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो एहतजाज है एक अलग रूप इसने ले रखा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा ये सरकार के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है एहतजाज या कितना नुकसानदेह होता है। ऐसी ही कुछ अच्छी खबरों के साथ आपके बीच फिर हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए तस्रीम टीवी।